गुरु, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे कि बड़े गंभीर आरोप सारी विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं कि सारा भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी, डीएमके, एसपी, समाजवादी पार्टी सब मिलकर कर रहे हैं और इकलौते पाक साफ दल के तौर पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए। गरिमा जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी वरिष्ठ साथियों को हमारा नमस्कार। आपका प्रारंभिक प्रबोधन और आज का सवाल हमने बहुत ही ध्यान से सुना है और आपने प्रारंभिक प्रबोधन में कहा कि किन किन नेताओं के घर पे ईडी का रेड हुआ। मैं आपके और दर्शकों के संज्ञान में लाना चाहता हूं, जुलाई 2021 में भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय सिंह, ओम प्रकाश धुर्वे, झारखंड में अमरप्रीत सिंह काले, मध्य प्रदेश में सुशील वासवानी, ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और मध्य प्रदेश में दिलीप जायसवाल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उनके यहां रेड होता है और 3 करोड़ रुपए की प्राप्ति होती है। तो ये वो नेताओं की सूची है, कुछ नेताओं की सूची है जहां पे ईडी की कार्रवाई हुई है, ईडी की रेड हुई है और ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो ये कह देना कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सिर्फ एक दल या एक गठबंधन के लोगों को टारगेट कर रही है, ये नैरेटिव बनाने जैसा कई बार प्रतीत होता है। दूसरा, 5 अप्रैल इस साल सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष के 14 दल जाते हैं और कहते हैं कि भाई ईडी की कार्रवाई पे आप प्रतिबंध लगाइए, ईडी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी का ऑब्जर्वेशन है, मैं आपके लिए बोलना चाहता हूं। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि राजनेताओं के लिए अलग से गाइडलाइन नहीं बनाई जा सकती है और उसके टिप्पणी के बाद विपक्ष के दलों ने कोर्ट से अपनी याचिका को वापस ली। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का ही पिछले वर्ष 27 जुलाई 2022 का ऑब्जर्वेशन है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास पावर है इन्वेस्टिगेशन का, सर्च का, रेड का और अरेस्ट का। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की गुणवत्ता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, यह कहना कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सिर्फ एक दल के लोगों को टारगेट कर रही है, यह सरासर झूठ है। 2013 का साल था, इसी सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आरएम लोधा कहते हैं कि सीबीआई इज अ केज्ड पैरट, पिंजड़े में बंद तोते की तरह सीबीआई का दुरुपयोग किया जाता है। और इसके तमाम उदाहरण हमारे पास आते हैं, वो चाहे यूपीए के समय प्रदीप बैजल का केस हो, यूपीए के समय होम सेक्रेटरी रहे जीके पिल्लई ने कहा है कि एजेंसियों का दुरुपयोग होता है। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं, ये पुस्तक बड़ी लोकप्रिय है आजकल, और एजेंसियों का दुरुपयोग क्या होता है, इस पुस्तक के पेज नंबर 29 में लिखा है कि संजय गांधी जी तब के मंत्री आई के गुजराल को कहते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो इज नॉट प्रोजेक्टिंग इंदिरा गांधी इनफ, योर हैंडलिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इज नॉट प्रॉपर। यह एजेंसी का दुरुपयोग है जो ऑल इंडिया रेडियो से संजय गांधी जी करवाना चाहते थे, कांग्रेस के लोग करवाना चाहते थे। इसी पुस्तक में पेज नंबर 30 में भी लिखा हुआ है कि एजेंसी के दुरुपयोग का ही परिणाम था कि 1976 में लगभग 70 लाख लोगों की नसबंदी की गई थी जो कि इनवॉलेंटरी थी। तो एजेंसियों का दुरुपयोग क्या होता है, यह देश ने देखा है और कांग्रेस पार्टी ने सिद्ध करके सब देश को दिखाया है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं आपको, लगातार यह कहा जाता है कि भाई ईडी सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करती है। ईडी के कुल मामले आज तक के 2005 में ईडी का निर्माण होता है और 2023 तक गरिमा जी 5,906 केस हैं, लगभग 6,000 केस हैं। इसमें पॉलिटिकल केसेस कितने हैं, तो मात्र 3% केसेस ऐसे हैं जो पॉलिटिकल केसेस, लगभग 150 के आसपास की केसेस हैं। तो यह कहना कि पूरी की पूरी एजेंसी, पूरी की पूरी संस्थान कॉम्प्रोमाइज्ड है, मुझे लगता है कि इस बात में ना तो कोई तथ्य है ना तो कोई तर्क है। एक आखिरी बात मैं बताना चाहता हूं आपको कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत यूपीए के समय 5,000 करोड़ को कन्फिस्केट किया गया था, वहीं एनडीए के कार्यकाल में 1 लाख करोड़ से अधिक पैसों को कॉन्फिस्केट किया जा चुका है। मैं बताना चाहता हूं आपको, जितने पैसे लगभग 19,000 करोड़ लोग लेके भाग गए थे, उसमें से 15,000 करोड़ इसी पीएमएलए और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के कारण वापस लाया जा चुका है। या तो गरिमा जी आप ये कहिए कि विपक्ष के कुछ नेता हैं, मैंने आपको बोलने का मौका दिया, चाहता हूं तो 2 चीजें, 3 चीजें मैं आपसे, ठीक है, अब 3 चीजें मैं आपसे भी और अपने दर्शकों से मुखातिब होते हुए भी ये बता दूं कि पहली चीज तो ये कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कितने पाप किए, ये गिनाने से एनडीए की, बीजेपी की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। पहली चीज तो ये, क्योंकि कांग्रेस ने पाप किया
विपक्ष का पद नसीब नहीं हुआ कांग्रेस को 2014 में। दूसरी चीज ये, मैं आती हूं, मैं सिलसिलेवार तरीके से जरा रख दूं अपनी बात। आपने कहा कि अजय सिंह कोई विधायक हैं आपके, ओम प्रकाश कोई हैं जिनके खिलाफ ईडी की छापेमारी हुई, ये कौन मना कर रहा है? लेकिन 121 में से 116 नेता विपक्ष के, 95% नेता विपक्ष के, जिन पर ईडी की कार्रवाई होती है। और दूसरी चीज, आपने कहा कि पीएमएलए के तहत ईडी ने इतने रुपयों की जब्ती की। कन्विक्शन रेट ईडी का ओवर द इयर्स 9 साल में जो 5000 मुकदमे दर्ज हुए, उनमें से मात्र 25 मुकदमों में ट्रायल पूरा हुआ और 24 मुकदमों में सजा हो पाई। 5000 में से 5000 से भी ज्यादा है। और तीसरी चौथी चीज ये गुरु प्रकाश कि वही सुप्रीम कोर्ट, जो हवाला जिसका आप दे रहे हैं, वही सुप्रीम कोर्ट ये कहता है मनीष सिसोदिया के मामले में, वेयर इज द प्रूफ, वेयर इज द मनी ट्रेल, यू हैव टू एस्टैब्लिश अ चेन, अदरवाइज जब जिरे होगी तो मामला 2 मिनट में गिर जाएगा। आपने लगभग 3 पॉइंट उठाए हैं, तो आपके आखिरी पॉइंट से हम शुरुआत करते हैं कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जी के मामले में लगभग 350 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़े का इसमें पाया है तथ्य, और इस कारण उनके बेल को रिजेक्ट किया गया है। तो अब सिद्ध करना होगा कि 350 करोड़ किसने लिए, कहां तक गए, ये सिद्ध तो करना होगा आपको। और यदि आपके मन में कोई चोर नहीं है, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, तो आप में घबराहट किस बात की है? आप फेस करिए ना इस बात को। और मैंने आपको सिलसिलेवार तथ्यात्मक तरीके से बताया कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के विरोध में भी ईडी की कार्रवाई हुई है। तो ये कह देना कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई नहीं होती है, इसका ये कह हाँ, मैं आ रहा हूं उस पर। मैं ये कह देना कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विरोध में ईडी की कार्रवाई नहीं होती है, ये तथ्यात्मक रूप से गलत है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। दूसरा, आपने कहा मनीष सिसोदिया जी वाली बात, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ही ये ऑब्जर्वेशन है कि 350 करोड़ के लगभग के जो पैसे हैं, इसका ट्रेल स्थापित नहीं हो पाया है, तो आपको स्पष्टीकरण देना होगा और इस कारण आपको बेल रिजेक्ट की जाती है। तीसरा, मुझे लगता है कि गरिमा जी, आपने कहा कि ईडी का कन्विक्शन रेट, तो लगभग 25 में से 24 केसेस ऐसे हैं। ईडी का कन्विक्शन रेट मुझे लगता है कि सभी एजेंसीज के कन्विक्शन रेट में सबसे बेहतर है, लगभग 94% का है। नहीं, ये भी अपने हिसाब से गुरु प्रकाश, भारत के लोगों का पैसा भ्रष्टाचार, ठीक कह रहे हैं आप। 25 में से 24 केस, 25 में ट्रायल पूरा हुआ, 24 में सजा हो गई, और आपने उसका कन्विक्शन रेट बता दिया 94%। लेकिन बड़े कन्वीनियंटली आप ये छिपा गए कि 5000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए और मात्र 25 में ट्रायल पूरा हो पाया। अब हाँ, बहुत अच्छा नहीं गरिमा जी, तो कन्विक्शन रेट के मामले में दूध का दूध, पानी का पानी होना बड़ा आवश्यक था कि 25 मामले थे, उसमें से 24 में कन्विक्शन हुआ है, और ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो 94% का है। जहां तक बाकी के मामले हैं गरिमा जी, जुडिशियल पेंडेंसी हमारे देश में बहुत बड़ा मामला है। आज के तारीख में करोड़ों ऐसे केसेस हमारे अलग अलग न्यायालयों के सामने है, सर्वोच्च न्यायालय के सामने, जहां पेंडिंग है, वो इंक्वायरी पेंडिंग है और काम होना की आवश्यकता है अभी। ये तो जुडिशियल विषय है, ये तो न्यायालयों से संबंधित मुद्दे हैं कि उन केसेस में भी सुनवाई होगी और उन केसेस में भी न्याय को सुनिश्चित किया जाएगा। गरिमा जी, या तो विपक्ष के लोग कह दें कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी, राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव जी, डीएमके के लोग, कांग्रेस की सोनिया गांधी जी, ये कानून और संविधान के ऊपर हैं, तो आप यहां पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। या तो ऐसा कह दीजिए, लेकिन दुर्भाग्य है उनका कि ऐसा हो नहीं सकता है। मुशर्रफ है, ना अजीत पवार है, ना अदिति तटकरे हैं, ना पेमा खांडू है, ना नारायण राणे है, ना हिमंता बिस्वा शर्मा है। संविधान के ऊपर कोई नहीं। 70,000 करोड़ के घोटाले वाले भी संविधान के ऊपर नहीं है। ये अलग बात है कि आपके पास कोई वॉशिंग मशीन है और आप एक किताब पढ़ रहे थे आज, तो मैं इंडियन एक्सप्रेस में, आप भी पढ़ते हैं इंडियन एक्सप्रेस गुरु प्रकाश, बस एक अंतिम बात कहती हूँ कि पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट बड़े सरल तरीके से बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। पहले पन्ने पर एक पॉलिटिकल कार्टून छपा है जिसमें उन्नी, जो कि चीफ पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट हैं, उन्होंने लिखा, ED in Delhi acts faster than the speaker in Mumbai, राहुल नार्वेकर।
ईडी दिल्ली में जितना जल्दी कार्रवाई करती है, ईडी इन दिल्ली एक्ट्स फास्टर देन द स्पीकर इन मुंबई। राहुल नार्वेकर कई महीनों से फैसला नहीं कर पाए कौन विधायक अयोग्य है, कौन योग्य है, अनंत काल तक लटका कर रखा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा है। नहीं, मुझे लगता है गरिमा जी, मेरी बात आपने पिछले दफे पूरी नहीं होने दी। मैं बता देता हूं कि या तो एक घोषणा कर दे इंडिया अलायंस के लोग कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, लालू यादव, जो लोग हैं वो संविधान के ऊपर हैं और इनमें भारत का संविधान लागू नहीं होता है, ये कह दें तो ईडी अपना कार्रवाई करना बंद कर देगी। लेकिन दुर्भाग्य है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिस संविधान, ठीक है संविधान का गुरु निर्माण प्रकाश, किया था, ठीक है। इस उस बीच एक संविधान के जानकारी निर्माण में रोहन कहा गया गुप्ता था- के पैनल पर जुड़ने की। रोहन गुप्ता कांग्रेस के प्रवक्ता पैनल में शिरकत कर रहे हैं।